हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 34 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट.जेएस। सो आज उसका पार्ट 13 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारे नेटफ्लिक्स की एपीआई को कॉल करा था और हमने हमारा ये अमेजिंग सा लेटेस्ट मूवी का सेक्शन क्रिएट करा था, जिसमें हम हमारे कार्ड्स में हमारा नेटफ्लिक्स की एपीआई से डेटा हम शो कर रहे थे, मूवी नेम, देन उसका सिनॉप्सिस, इमेज। तो ये सारा डेटा हमारा डायनामिक डेटा है जो कि हमें नेटफ्लिक्स की एपीआई से आ रहा था। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें मेनली क्रिएट करना है हमारा लेटेस्ट सीरीज का सेक्शन। सो अगर मैं हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट में जाऊँ एक बार तो आप देख सकते हैं सबसे हमारा एक लेटेस्ट मूवी का सेक्शन है, देन हमारा लेटेस्ट सीरीज का सेक्शन है और इसमें भी हमारा कुछ सीरीज या मूवीज का डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सिमिलर है ये हमारा। सो आज के वीडियो में हमें ये लेटेस्ट सीरीज का सेक्शन ही क्रिएट करना है। तो अगर मैं आपको ये एक बार सेक्शन दिखाऊं तो ये हमारा सिमिलर है हमारे जो हम ऑलरेडी लेटेस्ट मूवी का सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं उसके सिमिलर है। सो आप देख सकते हैं कि कार्ड भी वैसी है, जस्ट हमारा लेटेस्ट सीरीज और डेटा हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो हमें लेटेस्ट सीरीज का हमें सेक्शन सिमिलरली हमारा इसी तरीके से होगा। सो अब हम सीधे चलते हैं वीएस कोड पर। सो अगर मैं आपको सिंपली ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है जो हमने यूज़ किया था, तो इसमें हम यहाँ पे से नेटफ्लिक्स की एपीआई कॉल कर रहे थे। तो ये हमारा पूरा सेक्शन है जो कि हमने यूज़ करा था हमारे लेटेस्ट मूवीज़ के सेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा लेटेस्ट मूवी डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं सिमिलरली सेम सेक्शन को यूज़ करूँगा। सो अगर मैं आपको एक बार जस्ट इसे कॉपी करके एक और बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और फॉर अ वाइल मैं यहाँ पे इसे सीरीज कर दूँ एंड कंट्रोल एस सेव। सो आप देख सकते हैं मेरा कंपाइल हो चुका है और अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ सब लेटेस्ट सीरीज का सेक्शन भी यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो रहा है और ये मेरा डेटा भी आ रहा है। सो डेटा भी ये हमारा सिमिलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं। हमें इसमें डेटा अलग से डालना होगा, अदरवाइज अगर हम देखें सो हमारा मेन जो सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, सिर्फ हमें इसका डेटा डिफरेंस करना होगा। सो हमने देखा था जैसे कि हमें अगर मैं एक बार आपको लॉग पे दिखाऊं, सो हमें कंसोल में अगर हम देखें यहाँ पे हमारा डेटा अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को खोलें सो हमारे अराउंड 50 मूवीज या सीरीज का हमें डेटा आ रहा था, जिसमें से हम 12 का हम हमारे फर्स्ट लेटेस्ट मूवी के सेक्शन में शो कर रहे हैं। तो अगर मैं एक बार कोड में फिर से चलूँ तो आप देख सकते हैं मूवीज के अंदर हमने 0 से 12 तक हमने कार्ड्स लिए हैं और उनका डेटा हम शो कर रहे हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम आगे 13 to 25 का डेटा ले लेंगे हमारे सीरीज वाले सेक्शन को शो करने के लिए। सो इससे हमारा ये लेटेस्ट सीरीज का सेक्शन में डेटा आने लगेगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली मैं यहाँ पर एक नया स्टेट ले लूँगा, यूज स्टेट, और इसके अंदर हमें एक एम्प्टी अरे पास करना पड़ेगा एज एन इनिशियल स्टेट और ये हमें रिटर्न करेगा हमें ये हमारा एक वेरिएबल, जिस करंट स्टेट का वेरिएबल जो हमारी करंट स्टेट को होल्ड कर रहा होगा, और एक फंक्शन जिससे हम हमारी करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आपको यूज स्टेट में अगर कोई कुछ भी डाउट है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कवर कर रखा है। सो मैं उस यूज स्टेट वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी यूज स्टेट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मुझे कुछ डिफरेंट डेटा चाहिए जो कि मैं शो कर पाऊँ हमारे लेटेस्ट सीरीज के अंदर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 50 मूवीज या सीरीज का डेटा हमें एज अ नेटफ्लिक्स एपीआई में रिस्पॉन्स मिलता है, जिसमें से हम 0 to 12 हमारे लेटेस्ट मूवी के सेक्शन में शो कर रहे थे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम 13 से लेकर 25 तक हम हमारे लेटेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में शो कर देंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमारा ऑलरेडी यूज इफेक्ट के अंदर हमारा एपीआई कॉल हो रहा है गेट डेटा क्या है, हमारा एपीआई के अंदर एक फंक्शन है जो कि हमने डिफाइन कर रखा है और जिससे हम हमारी एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन कॉल होता है और इससे हमें रिस्पॉन्स रिटर्न होता है और उस रिस्पॉन्स में जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर हमें 2 चीज़ मिलती है। 2 चीज़ क्या क्या है हमारी, एक सजेशंस और टाइटल्स के अंदर हमारा मूवीज या सीरीज का पूरा डेटा है। सो उस टाइटल्स के अंदर मैं स्लाइस कर रहा हूँ और स्लाइस में मैं
हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे ये एक हमें सिर्फ 0 से 12 तक रिजल्ट देता है और हम उसको सेट कर रहे हैं हमारे सेट मूवीज के स्टेट में, और उससे हमारी देन हम उस डेटा को ही यूज कर रहे हैं लेटेस्ट मूवी के अंदर शो करने के लिए। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा हमारी लेटेस्ट सीरीज को, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा रिजल्ट डॉट टाइटल्स डॉट स्लाइस, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसे 13 से 25 तक, और एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ Alt Shift F की हेल्प से। तो ये मेरा फॉर्मेट भी हो चुका है, और जहाँ पर अब मैं सेकंड सेक्शन में हमारा लेटेस्ट मूवीज यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अब लेटेस्ट सीरीज एंड Ctrl+S सेव, और ये हमारा कंपाइल हो चुका है एंड दैट्स इट। अगर अब हम देखें तो ये हमारा डिफरेंट डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं द परफेक्ट डिक्टेटरशिप हमारे मूवीज़ के अंदर, और अगर मैं लेटेस्ट सीरीज़ के अंदर चलूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन फ्रंटियर, बियॉन्ड स्ट्रेंजर थिंग्स, माइटी लिटिल भीम। सो ये हमारा पूरा डिफरेंट डेटा शो हो रहा है सिमिलरली, जो कि हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम हमारा लेटेस्ट सीरीज के सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, और मैं चाहूँ तो इसको रादर देन 2 बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं इसको एक कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। सो हमारा रिएक्ट ऑन नेक्स्ट.js यही हमें का प्रिंसिपल ये होता है कि रादर देन लाइक कॉपी पूरे कोड को रिपीटेटिव यूज करने की बजाय हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, और उस कंपोनेंट को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट अब क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट्स के अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसे मैं लेटेस्ट नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, और लेटेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लेटेस्ट section.js एक फाइल बना लेता हूँ section.js, और यहाँ पे मैं क्विकली फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। यहाँ से हम ये import react from react रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट्स यूज कर लूँगा, और इसे एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ Ctrl+S सेव। और अब मुझे क्या करना होगा, सिमिलरली जस्ट मेरा एक कोड मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ से करूँगा मैं कट, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा जस्ट पेस्ट, और एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली, और Ctrl+S सेव। सो अब हमें लाइक इसके अंदर कुछ इंपोर्ट्स करने होंगे, जैसे कि हमारा एक लिंक इंपोर्ट करना होगा और एक मूवी कार्ड इंपोर्ट करना होगा हमें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और इंपोर्ट नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा इंपोर्ट मूवी कार्ड, और ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है सक्सेसफुली, और इससे हमें लेटेस्ट मूवीज एक प्रॉप पास करना होगा। सो मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारा ये जैसे लेटेस्ट मूवीज का डेटा है एज एन प्रॉप पास कर दूंगा। सो मैं प्रॉप के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक डेटा करके प्रॉप ले लूँगा, और उस डेटा को ही हम आइटरेट कर लेंगे सिंपली। इसे मैं डेटा की जगह इसको मैं करता हूँ लेटेस्ट डेटा, और कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे मैं लेटेस्ट डेटा इसलिए ले रहा हूँ कि वही सेम चीज़ हम सीरीज और प्रॉप में दोनों में पास कर लेंगे, और यहाँ पे भी मुझे मूवीज और सीरीज दोनों चाहिए होगा। तो ये भी मेरा वाया प्रॉप मैं चाहूँगा कि मुझे मिले। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा लेटेस्ट नेम, लेट्स से ऐसा कुछ ले लेता हूँ लेटेस्ट नेम, और यहाँ पे लेटेस्ट नेम मुझे मिलेगा, और Alt Shift F की हेल्प से मैंने फॉर्मेट कर लिया है। और अब इस सेक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करने जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली लेटेस्ट सेक्शन को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, चलो पहले। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट अरे यार, इसको मैं बार बार उसमें लिख रहा हूँ, इंपोर्ट लेटेस्ट सेक्शन। सो ये मैंने लेटेस्ट सेक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। अब इस कंपोनेंट को जस्ट मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पे लेटेस्ट सेक्शन, और इसके अंदर मुझे 2 प्रॉप्स पास करने होंगे। सो एक होगा हमारा लेटेस्ट डेटा। सो लेटेस्ट डेटा मीन्स जो हमें डेटा शो करना है, मूवीज़ का डेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लेटेस्ट मूवीज़, और लेटेस्ट नेम एक और प्रॉप होगा हमारा। नेम मीन्स जो हमें लाइक ये पास करना है, सीरीज़ हुआ या मूवीज़ हुआ। सो ये वाला टाइटल नेम, तो इसको मैं लेटेस्ट नेम बोल रहा हूँ। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले में पास करना है मूवीज़,
मूवीज़, और एक बार मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ और ये मेरा फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट भी कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल एस सेव, कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बार जस्ट रिफ्रेश करके देखता हूँ कि मुझे मेरा डेटा जो चाहिए था वो एज इट इज़ मिल रहा है या नहीं। तो एक बार मैंने एमटी का शार्ट रिलोड करा है और आप देख सकते हैं मुझे सेम डेटा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सो सिमिलरली मैं क्या करूँगा कि लेटेस्ट सेक्शन के लिए भी हम हमारा जो लेटेस्ट सीरीज़ का सेक्शन है उसमें भी हम सेम चीज़ कर लेंगे। सो यहाँ से मैं इसे रिमूव करूँगा। सिमिलरली इसके लिए भी मैं एक और बार लेटेस्ट सेक्शन लूँगा, लेटेस्ट सेक्शन, और इसमें हम फिर से 2 प्रॉप पास करेंगे। सो लेटेस्ट डेटा में हम पास करेंगे हमारे लेटेस्ट सीरीज़ का डेटा और लेटेस्ट नेम में हम पास करेंगे सीरीज़, और इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लूँगा अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से। एंड देन जस्ट हमें यहाँ से अनयूज्ड इंपोर्ट हटा सकते हैं, जैसे मूवी कार्ड की हमें नीड नहीं है और यहाँ पे लिंक की भी हमें नीड नहीं है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ये हमारा कंपाइल हो चुका है। और एक बार जस्ट रिफ्रेश कर लेंगे इसे, एम्प्टी कैश है, हार्ड रिलोड, और आप देख सकते हैं हमारा ये डेटा आ रहा है। सो हम देख सकते हैं कि हमारा हम पूरा होम पेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक हमारा हेडर, यहाँ पे हेडर सेक्शन है, देन हमारा हीरो सेक्शन हमें विजिबल है, लेटेस्ट मूवीज़ का सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेटेस्ट सीरीज़ का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पूरा सेक्शन भी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटर सेक्शन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो हम हमारा होम पेज पूरा एंड टू एंड कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं आपको कंप्लीटेड सेक्शन में भी दिखाना चाहूँगा, हेडर, हीरो सेक्शन, लेटेस्ट मूवीज़, लेटेस्ट सीरीज़, देन हमारा फुटर सेक्शन। तो आज की वीडियो में हमें मेनली यही देखना था हम कैसे हमारा लेटेस्ट सीरीज़ को कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट करें। सो आपको हेल्प होगी कि जो भी हम कंपोनेंट या फीचर बिल्ड कर रहे हैं सो वो रिलेटेड है हमारे सारे प्रीवियस वीडियो के कंसेप्ट से जो हमने पढ़े हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस पूरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप सोर्स कोड को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.